हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इतिहास यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इसका पेपर आपका होने वाला है 5 मार्च को आई थिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट 2024 हिस्ट्री क्वेश्चंस पेपर। यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट समय दिया गया है, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, बाकी के 3 घंटे आपको राइटिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। खंड क में आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है और जिसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, ट्रैक प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ट्रैक प्रशस्ति की रचना आपका हरिशेर ने की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिहला की रचना किसने की है? इब्न बतूता ने। फोर्थ क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का होगा। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, नैनार उपासक थे? तो नैनार उपासक थे विष्णु की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट है आपका सेवंथ क्वेश्चन, व्यापक नीति किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका हो जाएगा 1942 में। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 10th है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो 1945 में। उसके बाद आपका यही सेक्शन ए इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसे हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो इंग्लिश में पढ़ लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे खंड ख स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 11th नंबर वाला, जनहुद्रों में किन किन पदार्थों से मनके बनाए जाते थे? ये आपका हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर से है। बहुत इजी आंसर है। 2024 में ये जो सेट आया था ना, ये बहुत ही इजी था। इसको मतलब जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अच्छे से, उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं 4 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं? तो आप जानते हैं अलवार और नैनार किसके उपासक थे? विष्णु और शिव के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, नल यरा दिव्य प्रबंधम के विषय में आप क्या जानते हैं? फिर 15 नंबर का है, गांधी इरविन समझौते की 2 मुख्य शर्तों का उल्लेख कीजिए। गांधी इरविन समझौता आप लोग जरूर तैयार करिएगा। इसमें से मोहनजोदड़ो का चैप्टर हो गया और जो गांधी जी का चैप्टर हो गया, उसको आप लोग बेसिकली बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है खंड ख, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक है और यहाँ पे इनकी मार्किंग दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था और क्यों? तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसके आंसर उसी में देना है। यहाँ पे आपको महाजनपद आपको मगध के बारे में बताना है। 17 नंबर है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनकी शिक्षा, इनकी विशेषता, ये सब आप ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे और ये क्यों प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ? एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? उसके बाद यहाँ पे आपका खंड घ स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको अथवा करके ऑप्शन में दिया हुआ है, आप या तो
ऊपर वाला लिख लें या फिर अथवा के बाद जो दिया आप वो लिख लें। दोनों ही आंसर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। अथवा में करके दिया है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। और ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन है, कबीरदास के जीवन और शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस सेट में जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे 10-10 नंबर वाले ना, वो बहुत इजी थे। आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आ जाएंगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर, आई गेस बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद खंड अंगा स्टार्ट होता है, सेक्शन ई, जहाँ पे आपसे तिथियाँ पूछती हैं और मानचित्र के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये तिथि पूछे गए हैं, 10 तिथि हैं। 185 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1226 ईस्वी, 1565। बहुत ईजी जी, आपको पता है 185 में सुंग वंश की स्थापना हुई थी, 321 में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, 540 बौद्ध भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, 78 में आपका कनिष्क के वंश से रिलेटेड है। तो बहुत ही ईजी तिथियाँ भी बहुत ईजी थी, मैंने तो सारे किए थे एकदम सही सही। फिर आपका नेक्स्ट है 1793, 1919 एंड 1942, और यही आपसे इंग्लिश में पूछा है। उसके बाद यहाँ पे आपसे मानचित्र रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। सेकंड है, वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने निवाण प्राप्त की थी। तो ये इसका कुशीनगर है। वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, अजमेर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, अमृतसर। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, लखनऊ। तो आपको मैप में आपको ये पता होना चाहिए कि मैप में कौन सा राज्य कहाँ पे है, तभी आप जगह को अच्छे से दिखा पाएंगे, दर्शा पाएंगे। फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इंग्लिश में दिया हुआ है और दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हिस्ट्री 2024 के क्वेश्चंस पेपर कैसे आए थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये कुल 100 मार्क्स के थे। ये 8 सिस्टम्स का आप लोग समझ सकते हैं कि हिस्ट्री सोशल्स वगैरह के पूरे 100 मार्क्स के ही होते हैं। यहाँ कोई प्रैक्टिकल नंबर आपको नहीं मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, आपको मेरा पेपर बताने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको इस पेपर के आंसर भी चाहिए, अगर आपको आंसर की के साथ पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। एंड आपका जो भी पेपर होने वाला है हिस्ट्री का जिस भी दिन, उसके लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।